जमा टूट के पड़ना चाहिए। जैसे जय भीम का नारा पर जोश आया है ना, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अब ये जय भीम क्यों है, और मैं थोड़ा सा जो बातें छूट गई या जहां तक हम नहीं पहुंच पाए सिर्फ उसी पर बात करूंगा और सिर्फ संविधान पर बात करूंगा। भारत का संविधान इतना शानदार संविधान है कि उसने जो ना सबको, जितने देशवासी हैं, किसी जाति किसी धर्म कहीं से भी हो, सारे उन्होंने जो है ना पूरा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का जो निश्चय लिया। और वो निश्चय सिर्फ ऐसे कागजों में लिख देने से पूरा नहीं होना, वो कि भाई कागजों में लिख दिया और वो निश्चय पूरा हो जाएगा। उसके लिए सारा संविधान का निचोड़, उसकी प्रस्तावना, जो उद्देश्य का हम कहते हैं संविधान में, उसमें जो है बाबा साहब ने लिख के दिया कि भाई ये इस संविधान के उद्देश्य हैं, ये इसका जो है ना बिल्कुल प्रस्तावना के रूप में वो दिया। और उसमें ऐसे ही नहीं दिया कि भाई उसके अंदर जो है ना 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय और 2 समानता सारे देशवासियों को दी। लेकिन वो उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो पाया? मेन बात यह है, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए कि वे उस उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो उसका सबसे जो बढ़िया जो सोर्स है कि भाई हम क्यों नहीं पहुंच पाए, बाबा साहब ने संविधान के हर पहलू पर बड़े जोरदार तरीके से, जो संविधान सभा थी उस टाइम की, बहुत जोरदार व्याख्यान दिए हैं। और उनके सारे जो व्याख्यान को अगर हम समझे पूरे संसद के, तो जो संविधान के प्रस्ताव पे जो उन्होंने जो संसद के अंदर भाषण दिया, थोड़ा आवाज ठीक करो, मैं वो भाषण जो ना, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं वो भाषण आपके सामने यूं का यूं जो भाषण दिया था उन्होंने, वो अक्षर टू अक्षर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और एक बार आप उसको पढ़ के फिर हम जो है ना जहां से छूट के वो चर्चा करें। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बाबा साहब के शब्द पढ़ के सुना रहा हूं, जो संविधान की प्रस्तावना पे उन्होंने संविधान सभा में भाषण दिया। वॉल्यूम ठीक करो जी। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह उन उद्देश्यों और आदर्शों को प्रकट करती है जिसके लिए यह संविधान बनाया गया है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। यह संविधान किसी बाहरी सत्ता की देन नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। जब हम भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा और शासन, सबसे बड़ी बात, शासन जनता की इच्छा से चलेगा। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल शब्द नहीं है, ये एक सभ्य और स्वतंत्र समाज के मूल स्तंभ है। यानी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक सभ्य और स्वतंत्र समाज के मूल स्तंभ है। समानता के बिना स्वतंत्रता, देखो बहुत काम की चीज है। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का वर्चस्व बन जाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता, समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का वर्चस्व बन जाती है। और सबसे जरूरी बात है, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता तथा समानता स्थायी नहीं रह सकती। बाबा साहब कह रहे हैं भाषण में, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सबसे जरूरी बात यही है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र जीवन की वह पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानती है। और सबसे जो आखिरी जो बाबा साहब ने बोला अपने भाषण में इस प्रस्तावना के, उसमें हम कई बार अपने भाषणों में भी उसका जिक्र करते हैं
यह पर्याप्त नहीं है कि हमारा संविधान अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि हमारा संविधान अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। यदि संविधान अच्छा हो और उसे लागू करने वाले लोग गलत हों तो अच्छे से अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है। तो अभी जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे हम जो अपने पुरानी ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथों का जिक्र करते हैं, इस आधार पे समाज का वर्गीकरण कर दिया, वो कर दिया। और वर्गीकरण चलो कर्म के आधार पे तो ठीक था, लेकिन समस्या तो तब होगी जब जो ना भाई जन्म लेने से लेके मरने के बाद तक के विधि विधान जो ना और दंड विधान तय कर दिए कि ये इसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, और इसने इसके साथ बैठ के खाना खा लिया तो इसके मुंह में गरम तेल डाल दो, इसके मुंह में राड़ डाल दो। ये जो, और सबको मालूम है बाबा साहब ने उस ग्रंथ को अगर किसी ने जलाने की हिम्मत दिखाई तो बाबा साहब ने उस ग्रंथ को जलाने की हिम्मत दिखाई। और आप एक चीज देखिए, उसके विपरीत जाके अगर हम और जो देशों का अध्ययन करेंगे, जैसे बाबा साहब ने भी संविधान बनाया, बहुत सारे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया कि बाकी जगह ये जो छुआछूत है और ये असमानताएं हैं, ये खत्म करने के लिए कहाँ से मतलब जो है ना वो किस तरह वो उन लक्ष्यों तक पहुंच पाए। दूसरे देशों में जो हमारे से बाद भी आज़ाद हुए, ये सीटें रिजर्व होती थी कि ये गोरों के लिए है, ये कालों के लिए है, और भाई दो गोरे और चढ़ गए तो उन अगली सीटा में कोई काला बैठा तो उसने बेचारे ने उठ के जाना। इसी तरह के वो हर जगह हर देश में इस तरह की समस्याएं बाबा साहब ने अनेक पुस्तकों में भी लिखा है कि वह लगभग सारी जगह ये इस ढाल की समस्या होया करती। लेकिन सबसे जरूरी सी चीज है कि जो बाबा साहब ने भी जिक्र किया है, सामाजिक जो लोकतंत्र है उसके मामले में कहीं ना कहीं सिर्फ एक समाज नहीं, हमारे सारे ही समाज जितने भी, चाहे कृषक समाज है कितने ही वो हैं, वो सब ने पिछड़ने का काम किया है। और उसका मैं कारण समझाऊंगा कि और उसी के तरीके से अगर हम चलेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सारे लोग मिलके कर सकते हैं। जैसे समाज का पुराने ग्रंथों में वर्गीकरण हुआ, इसी तरह अर्थव्यवस्था ने चीजों को दुरुस्त की। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी समाज के 4 वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग है शासक वर्ग, एक वर्ग है धनाढ्य वर्ग, और उनके बीच में 2 वर्ग हैं। बीच में 2 वर्ग वो है, एक वर्ग जमीन की ताकत पे गुजारा करता है और दूसरा वर्ग कैरियर की ताकत पे गुजारा